अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के पहले मेन कॉन्सेप्ट्स कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस और इड ईगो, सुपर ईगो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको उन वीडियोस का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताए हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, चाइल्ड जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से होकर गुज़रता है और उसकी अडल्ट पर्सनैलिटी वहाँ से बनती है। यानी कि जो बच्चा होता है जब वो बड़ा होता है, उस बड़े होने तक वो जिन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से होकर गुज़रता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, वही उसकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, यानी कि बचपन के जो 5 साल होते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उन 5 सालों में अगर बच्चा जो है बच्चे की डेवलपमेंट होते हुए वो अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देखता है और वो जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो अच्छे तरीके से वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट करता है, तो उसकी एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती है। लेकिन अगर कहीं किसी स्टेज में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं किसी स्टेज में मसला आ जाता है या उसके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या सोसाइटी के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी सजेस्टेड दैट पर्सनैलिटी इज़ मोस्टली एस्टेब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 5। ठीक है, वही बात है कि साइको एनालिटिक थ्योरी क्या कहती है कि पर्सनैलिटी जो ज़्यादातर डेवलप हो जाती है वो एज ऑफ 5 में डेवलप होती है और उस 5 सालों में हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जिस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी आगे डेवलप होती है। अर्ली एक्सपीरियंसेस प्ले अ लार्ज रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर लेटर इन लाइफ। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं एक इंडिविजुअल के, वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और वही एक्सपीरियंसेस उसके आगे बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अब वो 5 स्टेजेस कौन से हैं सिगमंड फ्रॉइड के, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स स्टेजेस, हम फिक्सेशंस की बात कर लेते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई है अपने स्टेजेस से रिलेटेड। फिक्सेशन वो कहते हैं कि जो हमने अभी बात की कि अगर इंडिविजुअल जो है वो नेगेटिव चीज़ें एक्सपीरियंस करता है या उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, जो प्रॉब्लम्स उसकी पर्सनैलिटी में आ रही होती हैं वो फिक्सेशंस की वजह से आती हैं। अब फिक्सेशंस क्या हैं? फिक्सेशन सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कि जब वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से होकर गुजरता है, अगर किसी स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया जाता या उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिज़ॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाती और वो अनरिज़ॉल्व रह जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल उसी स्टेज में फंस जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्टेज है और उस स्टेज में जो बच्चे की डिमांड्स है या बच्चे की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होती हैं, तो बच्चा उसी स्टेज में फंस जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी एज तो बढ़ती रहती है, वो आगे एक इंडिविजुअल जो है अपनी एज के मुताबिक आगे उसकी उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन उसका माइंड जो है उस स्टेज में स्टक हो जाता है, जो उसके लेटर ऑन बिहेवियर को और उसकी पर्सनैलिटी को लाइफ लॉन्ग टर्म जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि इंडिविजुअल विद ऑरल फिक्सेशंस में हैव प्रॉब्लम्स विद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग और नेल बाइटिंग। ऑरल फिक्सेशन अभी हम आगे स्टेजेस जब पढ़ेंगे, ऑरल स्टेज होती है, ठीक है, वहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चा जो है जब आगे डेवलप होता है या आगे अडल्टहुड में जाता है तो वो स्मोकिंग करने लग जाता है, नेल बाइटिंग करता है बड़े होकर। ठीक है, उसकी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इश्यूज़ भी वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो फिक्सेशंस क्या होती हैं कि इंडिविजुअल जो है या बच्चा जो है उसी स्टेज में स्टक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, और वो सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज तक मूव नहीं कर पाता। जब एक स्टेज में प्रॉब्लम आती है और वो अनरिजॉल्व रह जाती हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेज में जब जाएगा तो उस स्टेज में भी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि पिछले स्टेज की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब हम स्टेजेस को पढ़ते हैं उनकी फिक्सेशंस के साथ साथ। ठीक है, फ्रॉइड्स की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है वो 5 हैं। पहली स्टेज है ऑरल स्टेज, फिर है एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज या लेटेंट स्टेज एंड देन जेनिटल स्टेज।
ओके, सो फर्स्ट स्टेज जो है वो है दी ओरल स्टेज। एज रेंज है बर्थ टू 1 ईयर, और यहाँ पर जो सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन है वो माउथ है, यानी कि इंडिविजुअल जो इन्फेंट होता है उसको जो ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है वो अपनी ग्रेटिफिकेशन अपने माउथ के थ्रू जो है वो फुलफ़िल कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि इन्फेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकर होता है थ्रू द माउथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सकिंग रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपने छोटे बच्चे को देखा होता है वो अपना अपना पैर पकड़ के, पैर का अंगूठा पकड़ के अपने मुंह में डाल रहा होता है, क्योंकि वहाँ से उसको ग्रेटिफिकेशन मिल रही होती है, ठीक है। और यही वो स्टेज है जहाँ पर सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है, क्योंकि जो उसकी केयर गिवर होती है, जब बच्चा रोता है और उसको वो उसी टाइम फीड करा देती है या उसी टाइम उसकी जो ग्रेटिफिकेशन जो भी होती है वो फुलफ़िल कर देती है, तो वहाँ पर बच्चा जो है वो सेंस ऑफ ट्रस्ट अपने केयर गिवर्स के टूवर्ड्स शो करता है। आगे जाकर अपनी जब अडल्टहुड लाइफ में भी जाता है तो वहाँ पर वो सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन यहीं पर अगर उसकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं किया जाता, उसको अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो यहाँ पर सेंस ऑफ मिस ट्रस्ट भी डेवलप होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है ट्रस्ट और वर्सेस मिस ट्रस्ट की, ठीक है। यानी कि यहीं पर ट्रस्ट भी डेवलप हो सकता है और वहीं वहाँ पर ग्रेटिफिकेशन को फुलफ़िल ना किया जाए तो मिस ट्रस्ट भी डेवलप होता है, ठीक है। अब जो फिक्सेशन की बात की हमने, इस स्टेज में फिक्सेशन कैसे डेवलप होती है कि इफ़ फिक्सेशन अकर्स इज दिस स्टेज, Freud believed that individual would have issues with dependency और aggression। यानी कि फ्रूड के मुताबिक अगर इस स्टेज में फिक्सेशन आ जाती है, यानी कि अगर उसको इंडिविजुअल की ग्रेटिफिकेशन को फुलफ़िल नहीं किया जाता तो डिपेंडेंसी और एग्रेशन के इश्यूज़ आने लगते हैं, ठीक है। और ओरल फिक्सेशन कैन रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स विद ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग और नेल बाइटिंग, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल जब बड़ा होता है, इन्फेंट जब अडल्टहुड में जाता है तो उसके वो नेल बाइटिंग करने लगता है, उसको स्मोकिंग के इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करने लगता है, और ड्रिंकिंग और ईटिंग में भी उसके इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये है फिक्सेशंस कि जब ओरल स्टेज में फिक्सेशन होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, वो है ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग, नेल बाइटिंग। सेकेंड स्टेज है द एनल स्टेज। एज रेंज है 1 ईयर टू 3 ईयर्स, और यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग पर होता है, यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द एनल स्टेज फ्रॉइड बिलीव दैट द प्राइमरी फोकस ऑफ द चाइल्ड इज़ ऑन कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बॉल मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल अपने ब्लैडर और बॉल मूवमेंट्स पर जो है वो कंट्रोल सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग किस तरह से होती है वो सीखता है, ठीक है। फ्रूड के मुताबिक अगर इंडिविजुअल या जो भी बच्चा है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इस स्टेज में करता है, यानी कि उसके पेरेंट्स अगर उसको पॉजिटिवली टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं तो वो आगे जाकर उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो कॉम्पिटेंट होती है, प्रोडक्टिव होती है और क्रिएटिव अडल्ट बनता है वो आगे जाकर, ठीक है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के मामले में तो वहाँ पर फिक्सेशन अकर हो जाती है, यानी कि फ्रूड के मुताबिक एक एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। यानी कि वो बहुत परफेक्शनिज़म वाली जो पर्सनालिटी होती है उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, रिजिड होता है, ज़िद्दी हो जाता है, ऑब्सेसिव होता है, ठीक है। स्ट्रिगनेंट पर्सनालिटी उसकी जो है वो बन जाती है। थर्ड स्टेज इज़ द फैलिक स्टेज, जिसकी एज रेंज जो है वो है 3 to 6 ईयर्स, और यहाँ पर जो फोकस होता है वो जेनिटल पार्ट्स पर होता है। इस स्टेज में प्राइमरी फोकस जो होता है चिल्ड्रन का वो जेनिटल पार्ट्स पर होता है, यानी कि वो इस स्टेज में अपने जेनिटल पार्ट्स को जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं और वो इस स्टेज में मेल एंड फीमेल्स का डिफरेंस जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इस स्टेज में 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस अकर होते हैं, पहला है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डिस्क्राइब करता है कि एक जो बॉय होता है वो अपनी मदर के टुवर्ड्स जो है फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। यानी कि ओपोजिट सेक्स के टुवर्ड जो है वो फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर अगर अक्सर आप लोग देखें तो छोटा जो बच्चा होता है वो अपने मदर से जो है बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जब बच्चा अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होता है तो अपने फादर के टुवर्ड जो है राइवलरी फील करता है, ठीक है, हॉस्टैलिटी फील करता है, ठीक है। उसको लगता है कि उसका फादर जो है वो जो अपनी मदर से अटैच हो रहा है, अपनी मदर के पास जो रहता है, तो फादर उसको इसकी फीलिंग्स के लिए क्या करेंगे, पनिश करेंगे, और उसे यहाँ पर कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है उस बच्चे को, ठीक है।
इसी तरह से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, जैसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉय अपने ऑपोजिट सेक्स यानी मदर के टुवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है, इसी तरह से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में एक जो यंग गर्ल होती है सेम फीलिंग उसके अपने फादर के टुवर्ड होती है और मदर के टुवर्ड होती है, यानी कि फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन उसे अपने फादर के टुवर्ड होती है और जो हॉस्टिलिटी पैदा होती है वो अपनी मदर से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, इन्हीं 2 कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। उसके बाद है द लेटेंट स्टेज, इस स्टेज को हम लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं। एज रेंज है इसकी 6th टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब कि 12 to 13 एज तक ये वाली स्टेज रहती है। और यहाँ पर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि इस स्टेज में इंडिविजुअल की जो इड्स होती हैं, इड वाली एनर्जीज़ होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। इंडिविजुअल सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, वो अपने नए नए दोस्त बनाता है, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो स्कूल में जाने लग जाते हैं, वहाँ पर अपने वो सेम सेक्स के साथ रिलेशनशिप दोस्तियाँ बनाता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी हॉबीज़ आ जाती है, उसके दूसरे इंटरेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसी स्टेज में ईगो और सुपर ईगो जो है वो डेवलप होता है। और इस स्टेज में जो है लेटेंट स्टेज जो होती है वो टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन होती है, और इसी वजह से वो अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने लग जाता है, उस अपने आउटसाइड ऑफ द फैमिली की दुनिया को, यानी कि फैमिली से हटकर वो चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। और उसकी जो सेक्सुअल एनर्जीज जो होती है वो रिप्रेस्ड हो जाती हैं, डोरमेंट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हो जाती है ना वो ज़्यादा हो जाती हैं, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअल एनर्जीज़ जो है, सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, रिप्रेस्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये स्टेज जो होती है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज में एक बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स सीखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें आता है, क्योंकि वो नए नए लोगों से मिलता है। ठीक है, अगर इस स्टेज में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बच्चे को बाहर जाने नहीं देते, लोगों से मिलने नहीं देते, ठीक है, तो वहाँ पर उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सही नहीं होती, इमेच्योर पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, रिलेशनशिप में इनएबिलिटी होती है कि वो रिलेशनशिप नहीं बना पाता लोगों से। ठीक है, तो इस स्टेज में अगर फिक्सेशन आ जाती है तो उसके रिलेशनशिप इश्यूज़ जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं, कि वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेज में ये इश्यूज़ आते हैं। लास्ट स्टेज इज़ दी जेनिटल स्टेज, जिसके एज रेंज है प्यूबर्टी टू डेथ, यानी कि 12 से 13 साल की उम्र में ये स्टेज शुरू होता है, और टिल डेथ यही स्टेज जो है इंडिविजुअल की होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। इस स्टेज में क्या होता है कि जो पिछले स्टेज लेटेंसी के स्टेज में जो सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल फीलिंग्स जो रिप्रेस्ड हो गई थी वो यहाँ पर आकर दोबारा से मैच्योर हो जाती हैं, और इस स्टेज में इंडिविजुअल डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, और यहाँ पर इंडिविजुअल अपने लाइफ के गोल्स जो है वो सेट करने लग जाता है, यहाँ पर इंडिविजुअल अपना पार्टनर चूज़ कर लेता है। ठीक है, यही इसी स्टेज में, इस स्टेज में रिलेशनशिप उसके जो है वो बनने लग जाते हैं। ये स्टेज कब जो है सक्सेसफुल होती है, ये स्टेज में कब, इस स्टेज में आकर एक हेल्दी पर्सनालिटी बन जाती है, अगर पिछली 4 स्टेजेस की हमने जो बात की अगर उनमें कोई फिक्सेशन नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ अदर स्टेजेस हैव बीन कंप्लीट सक्सेसफुली द इंडिविजुअल विल बी वेल बैलेंस्ड, वार्म एंड केयरिंग एंड हेल्दी पर्सनैलिटी विल डेवलप। ठीक है, यानी कि पिछली स्टेजेस जिनकी हमने बात की और इनकी फिक्सेशंस के साथ हमने उनकी बात की, अगर उन स्टेजेस के मुताबिक उन एक पर्सनालिटी में फिक्सेशंस नहीं आती हैं उन स्टेजेस के होते, जब वो स्टेजेस से वो गुज़र रहा था और उस स्टेजेस में कोई फिक्सेशन नहीं आती है और उन स्टेजेस को वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, और जेनिटल स्टेज में जब आता है तो उसकी एक हेल्दी पर्सनालिटी, वार्म पर्सनालिटी, केयरिंग पर्सनालिटी जो है वो यहाँ से डेवलप होती है, उसके रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड के 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।